Welcome to our YouTube channel Bharti Coaching Center. This is a very important video regarding to the RMS एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है आपके सभी के आ गए हैं, तो उसी के कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफी ध्यान से आपको एग्जाम में अपियर होने से पहले इन सब इंस्ट्रक्शंस के बारे में जान लेना है, जिससे कि आपको एग्जाम देते समय या एग्जाम में अपियर होने से पहले कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शंस है, आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड आपने कर ही लिया होगा, और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले ले। वो आपकी इच्छा है कि आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट ले या फिर कलर एडमिट कार्ड निकालना है, वो आपकी इच्छा है। बाकी ब्लैक एंड व्हाइट से भी काम हो जाएगा, ऐसा कोई इसमें मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि काफी पेरेंट्स और काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो है, आपको अपने एग्जाम में जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस है जिसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है, आपको अपना या तो आधार कार्ड आपके पास हो, अपना आधार कार्ड, जो भी बच्चा एग्जाम देगा उसका आधार कार्ड प्लस के उसका एक फोटो, ठीक है, ये इसमें मैंडेटरी है। और साथ में आपका जो एडमिट कार्ड है, ये तीन चीजें जो है आपको अपने एग्जाम में लेकर जानी है। आधार कार्ड, फोटो एंड एडमिट कार्ड, दीज आर द थ्री थिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ जब आप एग्जाम में अपियर करेंगे, आपको अगर मैं पेन के बारे में बताऊं तो पेन आप या तो ब्लू लेकर जाए, ब्लू या फिर ब्लैक, आपकी इच्छा है। जैसे सपोज करो आपने ब्लू पेन लिया तो ब्लू पेन आप 2 लेकर जाएंगे। अगर सपोज करो आपका सिलेक्शन ब्लैक का है कि मुझे ब्लैक लेकर जाने हैं, तो ब्लैक के कोई भी 2 पेन लेकर जाएंगे, जिससे कि एक पेन आपके पास एक्स्ट्रा होना जरूरी है, जिससे कि एग्जाम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि एक पेन खराब हो गया या कुछ हो गया, तो इसलिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा पेन लेने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लू, अगर ब्लू ले जा रहे हैं तो उसके 2, अगर ब्लैक ले जा रहे हो तो वो भी 2 पेन आपको लेकर जाने हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद जब आप ये सारा का सारा प्रोसीजर कर लेंगे, आप अपने साथ पेंसिल भी ले जा सकते हैं। पेंसिल मतलब, पेंसिल का क्या काम होगा, जो आप अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो वहां पर जो रफ स्पेस होता है ना, वो थोड़ा कम होता है। तो अगर आप पेन से ही अपना मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन पेपर पर ही आपको सोल्व करने पड़ेंगे, तो आपका जो रफ स्पेस होता है वो कम पड़ जाता है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप अपना मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे, अगर वो आप पेंसिल से करेंगे तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। तो साथ में पेंसिल के साथ आप एक इरेजर भी ले जा सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर रफ स्पेस कम बचता है तो आप उसको इरेज करके वहीं पर ही अपना दोबारा से कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप पेंसिल और इरेजर ले जा रहे हो तो उसके साथ आप एक शार्पनर भी रख लेना, क्योंकि भाई जब पेंसिल चलेगी तो उसके आगे से निब भी खराब हो सकती है, तो पता लगा वहां पर शार्पनर नहीं है। तो पेंसिल, इरेजर और शार्पनर ये आपके एग्जाम में काम आएंगे प्रैक्टिस करते समय, मतलब प्रैक्टिस कह रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट रहता है। उसके बाद ये सब चीजें आपको देखो समझ में आ गई होगी। और जो आपका एग्जाम टाइम है आरएमएस का, वैसे 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपकी रिपोर्टिंग है, और फिर 11 बजे से 1:30 बजे तक आपका एग्जाम चलना है। तो आपकी जैसे रिपोर्टिंग है 9 to 10 के बीच में सुबह के समय, तो उस वाले टाइम के बीच में आप कभी भी पहुंच सकते हैं, पर 10 बजे से पहले पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर पे, यानी 9 बजे से पहले पहले जाके आप अपने सेंटर पे पहुंचिए 9 बजे तक। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 9 बजे तक चले जाना। और उसके बाद अपनी जो सीट की वहां पर ना एक रोल नंबर की लिस्ट लगी रहती है एग्जाम गेट के बाहर ही, तो वहां से देखकर आप अपनी सीट को देख के, रूम नंबर देख के समय से, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अपियर कर पाए, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर पर थोड़ा टाइमली पहुंचे, ज्यादा बेटर रहता है। अगर थोड़ा बहुत लेट होते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर रहते हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने से पहले हर किसी टीम के, तो उन सब में पार्टिसिपेट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, अगर किसी बच्चे के एडमिट कार्ड के फोटो सेम नहीं है, सपोज करो कि भाई फोटो, जैसे एग्जाम किसी बच्चे को देना है, उस बच्चे का फोटो उस एडमिट कार्ड में उसका फोटो है ही नहीं, या फिर किसी कोई दूसरे बच्चे का फोटो वहां पर अपीयर हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड पे अपना ओरिजिनल फोटो पेस्ट कर लेना है, और वहां पर जैसे ही आप अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो उस फोटो को एडमिट कार्ड पर पेस्ट करके 2 एडमिट कार्ड लेकर जाना, और एक एडमिट कार्ड वहां पर आप सबमिट करा देना, ठीक है। मतलब जो वहां पे इन्विजिलेटर होगा या फिर वहां पर जो भी टीम काम कर रही होगी, वहां के हेड होंगे, आप वहां पर क्लास में बता देंगे, तो आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी, क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है ये वाला पॉइंट, तो आपको
कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरीके का स्मार्ट वॉच समझते हो ना, जिसमें आजकल वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह एवरीथिंग जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, ऐसी वॉचेस आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लेकर जानी है। आप एनालॉग वॉच ले जा सकते हो, जिसमें एनालॉग वॉच मतलब जिसमें इस तरीके का कंटेंट होता है, जैसे मैंने पहनी भी हुई है, ठीक है। इस तरीके की वॉच आप पहन के जा सकते हो, जिसमें सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड होता है, इस तरीके की जो चलती है। इसमें डिजिटल नंबर नहीं है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई वॉच ऐसी है जिसमें डिजिटल नंबर हो या फिर कुछ और एक्स्ट्रा लाइट ऑफ लाइट ऑन वाली हो, तो बिल्कुल भी मत लेकर जाना बच्चों। आपकी घड़ी वहां पर जमा हो जाएगी, गेट पर आप परेशान हो जाओगे, अंदर निकाल ली जाएगी, आपकी घड़ी भी बेकार चली जाएगी, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर होगा, उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका सीटिंग अरेंजमेंट है वहां पर, उसी के अकॉर्डिंग आपको बैठना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहता है तो आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ लेना, शर्माना नहीं है, पूछ लेना। वो आपको आपकी सीट पर ही बिठाएंगे, कहीं इधर उधर मत बैठ जाना। कभी किसी दूसरे बच्चे की सीट पर बैठ जाओ, आपको एग्जाम से डिबार्ड कर दिया जाएगा, मतलब आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप किसी और बच्चे की सीट पर बैठ जाएंगे, क्योंकि ओएमआर की सीक्वेंस वाइज आती है, तो उन सीक्वेंस वाइज को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। पता लगा आपने किसी दूसरे बच्चे की सीट पर बैठकर उसकी ओएमआर फिल कर दी, बाद में इन्विजिलेटर को पता लगा, तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका रोल नंबर है, आपकी जो वहां पर सीट्स लगी होंगी, जो बेंचेस लगी होंगी, उस पर आपका रोल नंबर जरूर पेस्ट हुआ होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप बैठेंगे। बात समझ में आती है नहीं आती है? तो ये सब चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में अपियर होना है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिर आपको कोई और एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो वह आप उससे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।